अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्सेस एंड काइनेटिक थ्योरी। तो इसमें जो है हमने ये समझना है कि लिक्विड किस तरह से गैस बनता है या गैस किस तरह से सॉलिड बन जाती है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये आपके पास पानी है, इसे आपने बर्फ़ बनाना है, तो आपका जवाब यही होगा कि इसे फ्रिज में रख दें, बर्फ़ बन जाएगी। लेकिन उसके पीछे साइंस क्या होती है ये नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि हमने ये टॉपिक शायद पढ़ा नहीं होता, या अगर पढ़ा होता है तो इतनी अच्छी तरीके से समझा नहीं होता है जिससे हमें पता चल सके कि ये हुआ तो हुआ कैसे। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आपको ये बात पता चल सकेगी कि सॉलिड किस तरह लिक्विड बनता है, लिक्विड किस तरह से गैस बन जाता है, या गैस किस तरह से सॉलिड और गैस किस तरह से लिक्विड और लिक्विड किस तरह से सॉलिड बन जाता है। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगी। तो फोर्सेस एंड काइनेटिक एनर्जी, ये आज का जो है हमारा टॉपिक होगा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर ग्रुप में जो है वो किस तरह से ऐड होंगे, तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करा करें। फीस जो है वो पूरे साल की है, जिसमें आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ, बुक का पीडीएफ और गाइड्स और तमाम चीज़ें सॉल्व और जो भी चीज़ें हैं वो इसी जो है फीस में आपको मिल जाएगी। आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलें अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखें, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाई सम मटेरियल्स आर सॉलिड एंड लिक्विड वाइल अदर आर गैसेस एट रूम कंडीशंस। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्यों कुछ मटेरियल्स जो है वो सॉलिड होते हैं और लिक्विड होते हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे क्यों होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे गैसेस होती हैं। तो एक खास कंडीशन है जिसको ये तमाम चीज़ें जो है वो फॉलो करती हैं। अब देखें, यहाँ पर जो है मैं आपके सामने एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जिसे मैं छोटा छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो है एक दूसरे से काफ़ी दूर है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। तो ये किस चीज़ को बता रहा है? गैस, ठीक है, गैस को। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर हैं और इनके दरमियान जो है हमारे पास जो है वो बहुत वीक जो है वो फोर्स है, जिसे हम वैन डर वेलेंस फोर्स भी कहते हैं। तो इनके दरमियान फोर्सेस बहुत वीक है। क्यों? क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ मोशन करती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, अब यही मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए नहीं है लेकिन करीब करीब है, ठीक है, ऐसे करीब करीब है। देखें, इधर ज्यादा डिस्टेंस था और इधर जो है वो कम डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास लिक्विड, LIQUID, ये हो गया लिक्विड, ठीक है। अब यही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे पैटर्न में जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया आपके पास सॉलिड। ये क्या हो गया आपके पास? सॉलिड हो गया। अच्छा, ये एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो वैन डर वेलेंस फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए हैं। लिक्विड में ये फोर्स कम होती है लेकिन मौजूद होती है। इसीलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर तो होते हैं, लेकिन इतना दूर नहीं होते कि वो एक दूसरे पे फोर्स ना लगा सकें। होते हैं करीब करीब लेकिन थोड़ा दूर होते हैं। अच्छा, और गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको समझाई जाएगी इन डिटेल, विद डिटेल के साथ, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एज वेल एज फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ कहा जा रहा है कि फोर्सेस जो होती है ना इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट के ऊपर। यानी अगर फोर्स ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से चिपक के रहेंगे और सॉलिड बना लेंगे, और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी, सिर्फ वाइब्रेशन हो रही होगी, ठीक है, सिर्फ हल्के हल्के वाइब्रेशन हो रही होगी। अच्छा, अब यही मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान फोर्स थोड़ी वीक हो गई, हल्की हो गई। हमने बॉयल किया तो जिससे हल्की हो जाती है फोर्स, ठीक है। जब हम इसी सॉलिड को बॉयल करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी लेकर मोशन शुरू कर देते हैं हल्का हल्का करके। तो क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में आ जाता है, यानी हमारे को फोर्स जो है वो वीक हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। तो अब देखें, ये इधर जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, फोर्स वीक हो गई है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर चले गए हैं और ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। लेकिन हम चाह रहे हैं इसे गैस बना लें, तो हमने क्या किया? बॉयल, यानी जो टेम्परेचर है उसको और बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर के और बढ़ाने से
ये जो मॉलिक्यूल से और ज्यादा मोशन करने लग गए, और ज्यादा दूर दूर जाने लग गए एक दूसरे से, जिससे फोर्स बहुत ज्यादा वीक हो गई और ये गैस बन गए। तो टेम्परेचर के बढ़ने से ये स्टेट होगी, फिर ये स्टेट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और फिर ये और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो है फिर जो आपके पास सॉलिड होगा वो गायब ही हो जाएगा, हवा में जो है वेपर बनकर उड़ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो सॉलिड लिक्विड और लिक्विड गैस में आता है। ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पता नहीं होती, जिसकी बेसिक वजह ये होती है कि इसके पीछे की साइंस नहीं पता होती, ठीक है। तो ये साइंस इसके पीछे की ये होती है। तो इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में हम स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। बुक में इसको और स्टडी और डिटेल में बताया गया है। तो लेक्चर पूरा देखिएगा ताकि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल्स, यानी जो पीछे हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल्स पढ़ा था, जिसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी कहते हैं या पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर मॉडल्स भी कहा जाता है, तो उसमें हमें बताया गया था मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जीज, एज अ रिजल्ट देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कैन मूव फ्रीली एंड गो फर्दर अपार्ट। तो देखें यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, इनके दरमियान जो हमारे पास फोर्स होती है अट्रैक्टिव फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो जिसे वैन डर वेलेंस फोर्स भी कहा जाता है, तो ये बहुत ही कम होती है या नेग्लिजिबल ना होती है, ना के बराबर ले लीजिए, ठीक है। जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और मोशन करते रहते हैं, और ये जो है वो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपके पास, ज्यादा होती है। तो अगर आपको कोई बोले कि गैस जो है वो सॉलिड क्यों नहीं होती या लिक्विड क्यों नहीं होती, तो उसकी आप वजह बताएंगे कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपने साथ मिलाकर नहीं रख पाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सॉलिड या लिक्विड ये नहीं बन पाती। अब देखें फर्दर आगे जो है आपको बताया जा रहा है कि दिस इज वाई गैस कैन ऑक्यूपाई एनी अवेलेबल स्पेस एंड कैन बी कंप्रेस इजीली। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको पता है डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आप इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं, यानी देखें जो जगह है, खाली जगह है, जब आप इसे दबाएंगे तो ये खाली जगह कम हो जाएगी। अब आपके पास एक स्पेस है, अगर आप जैसे कि मैं ये कैप बंद कर रहा हूँ, अब ये जो है मैं इसे कंप्रेस करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, तो स्पेस है तो बंद हो रहा है ना। अगर स्पेस नहीं, अभी देखें यहाँ स्पेस ही नहीं, अब कैसे बंद करूंगा मैं, ये नहीं हो सकता बंद, और यहाँ स्पेस है तो बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आप देख रहे हैं कितना ज्यादा जो है वो जगह मौजूद है, तो आप इसे दबाएंगे तो ये मजीद दब जाएंगे। तो यही वजह होती है कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता और इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। तो जिस चीज में डालते हैं उस चीज की शेप ले लेते हैं। अच्छा, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैस आर ऑल्सो वेरी लो। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बहुत लो होता है, यानी ये बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है गैस, यानी बहुत जल्दी वेपर बन के उड़ जाती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो इसके पीछे की रीजन काइनेटिक और फोर्स ही था, काइनेटिक थ्योरी और काइनेटिक एनर्जी और फोर्स ही था। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं, लिक्विड के बारे में जानते हैं इसी फोर्स को रखकर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एज कंपेयर टू दैट ऑफ द गैस हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, हैंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम इनटू प्ले। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आप ये देख रहे हैं थोड़े करीब करीब है, तो इनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन होती है। लिक्विड में तो नहीं, सॉलिड गैस में तो नहीं होती, होती भी है तो इतनी कम होती है कि नेग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ी अट्रैक्शन ज्यादा होती है हमारे पास एज कंपेयर टू गैस, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को खींच के रखते हैं, ज्यादा दूर जाने नहीं देते। जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत बहुत दूर है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आपस में करीब करीब रखते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाने देते। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स या वैन डर वेलेंस फोर्स होती है, और काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होती है गैस के मुकाबले में। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और खत्म भी हो जाएगी। अच्छा, तो इसीलिए जो है इसका हमारे पास वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन इसकी भी शेप फिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस है। अच्छा, आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस को तो कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को आप इतना ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकंप्रेसिबल होती है। अच्छा, अब आगे जो बताया जा रहा है उसको स्टडी करते हैं, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। Therefore liquid do not have fixed shape, तो आपको पता है लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, जिस चीज में डालें उस चीज का हो जाएगा, बट फिक्स वॉल्यूम फिक्स होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड आर हाई
हाई एज कंपेयर टू गैस। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड का हाई होता है, यानी ज्यादा होता है। गैस का तो कम होता है, लेकिन लिक्विड का हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ज्यादा है। अब वो फोर्स कम करने के लिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना, यानी टेम्परेचर। देखें, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, आगे आपको सॉलिड के बारे में बताया जा रहा है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड हैव एक्सट्रीमली लोएस्ट, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, ये जो है वो बहुत ही एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। देख रहे हैं आप कितने करीब करीब हैं। इधर कहा जा रहा है कि lowest energy is therefore experience strong attractive force and can not move freely but only have small vibration about mean position। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ये फ्री मूव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करके, यानी पकड़ के रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, लेकिन इनके पास फिर भी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। ये हल्का हल्का वाइब्रेट करते हैं अपने ही मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, यानी ये ऐसे ऐसे आगे पीछे घूमते रहते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। अच्छा, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? गैस के पास, उसके बाद लिक्विड के पास है, उस सबसे कम जो है वो, बल्कि जीरो ही है हमारे पास सॉलिड के पास, ठीक है। सॉलिड के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो मान लीजिए। अच्छा, और गैस के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी नेग्लिजिबल जीरो है, ठीक है, बहुत कम है तो जीरो मान लेते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास जो है वो 0.001 रुपीस है, तो क्या वो लखपति होगा या करोड़पति? बल्कि वो कंगाल कहलाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना कम पैसा नहीं माना जाता। हाँ, अगर उसके पास 1 लाख है तो फिर वो जो है थोड़ा अमीर है, 1 लाख या 10,000 है तो वो फिर थोड़ा अमीर आदमी है, ठीक है। तो यहां पर यही बात आपको समझानी थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स नहीं होती है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यही वजह होती है कि इनको आसानी से लिक्विड और गैस में तब्दील करा जाता है। जो है यही वजह होती है कि सॉलिड को फिर हम लिक्विड में ले जा सकते हैं या गैस में, कि अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो आप इसको जब मेल्ट करेंगे तो ये जो है वो लिक्विड बनेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो गैस बन जाएगा। अच्छा, गैस को जब आप जो है वो कूल करेंगे, यानी इसको जो है वो फ्रीज करेंगे, तो ये जो है वो लिक्विड बन जाएगी, और ज़्यादा फ्रीज करेंगे तो सॉलिड भी बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये क्यों हो रहा होता है, सॉलिड लिक्विड गैस क्यों बन रही होती हैं चीज़ें, क्योंकि इनके दरमियान की फोर्स पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। यानी आपने जो है वो सॉलिड को टेम्परेचर देना शुरू किया, ये मैंने टेम्परेचर लगा दिया T, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी, उनको जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिलती जाएगी हीट एनर्जी से, तो फिर वो मोशन करने लगेंगे, मोशन करते रहेंगे तो फिर ये लिक्विड बन जाएंगे, और ज़्यादा आपने टेम्परेचर दिया तो ये गैस बन जाएंगे। अच्छा, अब आपने इसको कूल करना शुरू किया, ठीक है, कूलिंग प्रोसेस शुरू किया आपने यहाँ पर, ठीक है, गैस को कूल करना शुरू किया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी हल्की हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और वो लिक्विड बन जाएगी। अभी और कूल किया और जो है वो ज़्यादा कूलिंग कूलिंग की आपने इसको, गैस को, तो ये सॉलिड बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और कम हो जाएगी। तो यही वजह है कि हम आइस को, यानी वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पानी को, ठीक है। तो ये वाटर होगा। अब वाटर को किस तरह सॉलिड में ले जाते हैं, यानी आइस में, कूल करके ना, यानी उसको जो है आप माइनस में टेम्परेचर देते हैं तो वो कूल हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से आप क्रीम को आइसक्रीम बना सकते हैं, क्रीम होती है आपके पास, उसे आइसक्रीम बनाने के लिए टेम्परेचर में रखना पड़ता है, यानी माइनस टेम्परेचर में रखते हैं, और इसी तरह से आप गैस को कंप्रेस भी करते हैं। अच्छा, आगे जो है वो आपको यही चीज़ बताई गई है, कहा जा रहा है कि द स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी चेंज आइदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग इट। तो आप स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं सब्सटेंस की, उसको कूल करके या हीट करके। अब मेरा एक सवाल है आपको, आपसे, कि मैंने जो है वो कूल किया, मेरे पास जो है वो कूल किया मैंने जो है वो ऑरेंज जूस को, ठीक है, ऑरेंज जूस को जो है मैंने कूल किया।
तो ये जो है वो सॉलिड बनेगा या लिक्विड बनेगा। अभी मैंने आपको तरीकेकार बता दिया था कि ये जो है वो लिक्विड बनेगा या गैस बनेगा, यही चीज मैंने आपको ऊपर समझा दी थी कि जब आप इसको टेम्परेचर देंगे यानी इसको जो है वो कूल करेंगे तो ये जो है इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होगा, ऑरेंज के जो मॉलिक्यूल्स होंगे यानी जो ऑरेंज जूस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड फॉर्म में है ना ऑरेंज जूस, तो जूस है तो लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, जब आप इसको कूल करेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है उसकी मोशन कम हो जाएगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की मोशन कम हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ जाने से ये जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, इस तरह से ये सॉलिड बन जाएंगे। अब इस ऑरेंज जूस को जो है मैं क्या चाहता हूं कि ये जो है वो उड़ जाए यानी गैस बन जाए, गैस की फॉर्म में चला जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको कूल करूंगा या हीट करूंगा। ठीक है, मैं इसे हीट करूंगा यानी हीटिंग प्रोसेस करूंगा इसमें, इसको टेम्परेचर देना शुरू करूंगा। इसके मॉलिक्यूल्स यानी ये पहले से ही लिक्विड फॉर्म में है तो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान मोशन बढ़ जाएगी और यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो और बढ़ेगी। तो ये जो है वो और मोशन करने लगेंगे तो इजीली जो गैस बन जाएंगे। ठीक है, यहीं पे ये बात की जा रही है कि ऑन द अदर हैंड व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड, जब सॉलिड के सब्सटेंस को जब आप हीट करते हैं यानी कोई भी सब्सटेंस हो, द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू वाइब्रेट मोर एंड मोर स्ट्रांगली, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं यानी मोशन करना शुरू करते हैं। इवेंचुअली द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट मोर वायलेंटली एंड देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिकम वीक, एज अ रिजल्ट मटेरियल बिकम अ लिक्विड। तो वही प्रोसेस है जो मैंने बताया कि आपने हीट करना शुरू किया, वाइब्रेशन बढ़ी और वाइब्रेशन इतनी बढ़ी कि मोशन करना शुरू कर दिया मॉलिक्यूल्स ने। तो फिर जो है वो ये जब मोशन करना शुरू कर देंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे। तो ये इसके पीछे की साइंस होती है। इंशाल्लाह आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी और अगर नहीं समझ में आओ तो पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। अच्छा देखें, कोई भी चीज किस तरह से सॉलिड लिक्विड गैस में जाती है इसको देखें। आपके पास सॉलिड है, उसको आपने हीट किया तो वो मेल्ट हो गया। ठीक है, यानी जब आपने उसमें हीटिंग दी सॉलिड को तो वो मेल्ट हो गया। लेकिन लिक्विड को जो है आपने और ज्यादा हीट किया तो वो बॉयल, यानी जब आपने लिक्विड को बॉयल किया तो वो गैस बन गया। यानी सॉलिड को जब आपने हीट किया तो वो मेल्ट हो गया और लिक्विड बन गया। लिक्विड को जब आपने बॉयल किया तो वो गैस बन गया। ठीक है, यहाँ पर यही बात आपको लिख के दी गई है नीचे। अच्छा, अब इसका उलट प्रोसेस भी होता है, यानी ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ऑरेंज वाली डायग्राम फिगर 7.3 में तो हमने सॉलिड को गैस किस तरह बनाया या लिक्विड किस तरह बनाया ये देखा। लेकिन फिगर 7.4 में हम ये देखेंगे कि हम जो है वो गैस को सॉलिड कैसे बनाते हैं। हमने क्या किया, हमने जो है वो कूलिंग प्रोसेस किया यानी ठंडा किया। गैस को जब हमने ठंडा किया तो वो क्या हो गया, कंडेंसिंग हो गई। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कंडेंसिंग, ऊपर के गैस को लिक्विड बना लेना, तो लिक्विड बन गई। ठीक है, फिर लिक्विड को क्या किया हमने और ज्यादा जो है वो फ्रीज किया, तो फ्रीजिंग से ये सॉलिड बन गई। ठीक है, अच्छा अब तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो मुख्तलिफ सब्सटेंस मौजूद हैं, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जिनका मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास टेम्परेचर है। अच्छा, बहुत से बच्चों का ये सवाल होता है कि सर वो ऐसा कौन सा जो है वो हमारे पास एलिमेंट है या सब्सटेंस है जो कि हमारे पास मेटल भी होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वो जो है हमारे पास मरकरी होता है। ठीक है, यहाँ भी आपको ये लिख के दिया गया है। ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है बच्चों से, लेकिन बच्चे जो है इसका जवाब नहीं दे पाते। तो ये आप चीज़ आपको लिख के भी दी हुई है सेम, आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ये टेबल जो लिखा हुआ है आपके पास इसको भी देख लेते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो या एलिमेंट जो कि हमारे पास जो है वो क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखता है। देखें, हीलियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है -272। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -269। तो इससे भी आपके पास एमसीक्यूज या इससे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ऑक्सीजन का जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है वो है -218 और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो यानी कितने टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाएगा तो वो जो है आपके पास -183 है। नाइट्रोजन का -191। अच्छा, ये तमाम जो टेम्परेचर है सेल्सियस में दिए हुए हैं और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -177। और मरकरी जो कि हमारे पास एक सॉलिड होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका जो है वो -29 और प्लस और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 276 है।
वाटर का जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेल्सियस है। और आयरन का जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, प्लस में है 2080 यानी 2080। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ये तो और भी ज़्यादा है 3570, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। डायमंड और ज़्यादा जो है वो हार्ड होता है, यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा होगा 4100 और बॉइलिंग पॉइंट 5400। अच्छा, इसके बाद है टंगस्टन। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपके पास 3920 और बॉइलिंग पॉइंट 6500। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कम होता है, तो वो आप उसका नाम लेंगे -272 हीलियम। और बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का सबसे ज़्यादा कम होता है -296। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका बॉइल मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ, यानी जो अकॉर्डिंग टू चार्ट दिया हुआ है इसके मुताबिक डायमंड का आपके पास ज़्यादा है, जो कि है 4100। आयरन सबसे ज़्यादा जो है उसके पास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, यानी वो जो है वो जो 2080 के टेम्परेचर पे पिघल जाता है। लेकिन अगर डायमंड को पिघलाना है तो डबल टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको आयरन के मुकाबले में, जो कि है 4100। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है 5400। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे ज़्यादा है इस ग्राफ के मुताबिक वो जो है आपके पास टंगस्टन का है 6500। तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क आ सकता है मुख्तलिफ सब्सटेंस के, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो किसी का मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम है अकॉर्डिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू टंगस्टन, यानी टंगस्टन के मुताबिक। ठीक है, लेकिन टंगस्टन के पास मेल्टिंग पॉइंट तो कम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, यहाँ मरकरी वाली जो मैंने आपको बात बताई, ओनली लिक्विड मेटल जो है आपके पास ये है। तो यहाँ पे हीलियम के बारे में बताया गया है कि हीलियम हैज लोएस्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंस इट सॉलिडिफाइड्स ओनली व्हेन इट इज कूल्ड एंड कंप्रेस्ड। तो हीलियम को जब ही आप क्या कर सकते हैं, सॉलिडिफाइड यानी सॉलिड बना सकते हैं, जबकि आप इसे कूल करें, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दें माइनस में कूल करने के लिए। अच्छा, मरकरी जो है वो यहाँ लिखा हुआ है कि मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड नहीं रहता, लिक्विड हो जाता है। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड बन जाता है, यानी रूम टेम्परेचर जो हमारे आम नॉर्मल जो है वो रूम का टेम्परेचर लिया जाता है, जो कि आई थिंक 27 जो है वो लेते हैं हम रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें कर ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा। तो ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। फीस साल में एक बार पे करनी है, जिसमें नोट्स और बुक का PDF, सॉल्व, गाइड्स यानी नोट्स ही हो गए जो के, और 5 ईयर मॉडल पेपर, गैस पेपर और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो आपको तमाम चीज़ें ग्रुप में मिल जाएंगी और लेक्चर भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो साल में एक ही बार फीस पे करनी है और इसी फीस के अंदर आपको जो लाइव टेस्ट सेशन होता है ना यूट्यूब पर, उसके लिंक भी मिल जाया करेंगे। ठीक है, ताकि आप लाइव टेस्ट सेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉन्टैक्ट इस नंबर पे कीजिएगा जो कि आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो इस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपसे जो है वो कॉन्टैक्ट हो जाएगा और फिर आपको जो है वो ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा फीस पे करने के बाद। और यहाँ पे आखिर में कहूँगा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सेल्फ असेसमेंट के जो क्वेश्चन है वो ऊपर से ही रिलेट करते हैं जो कि हमने पढ़ा है, तो इंशाल्लाह ये आप खुद भी कर सकेंगे। तो आगे जो है मैं आगे आने वाले टॉपिक में 7.3 है वो उसके ऊपर जो है हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।